आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। खास बात, खास मुद्दों के साथ, खास व्यक्ति के साथ हम आज फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज है खास व्यक्ति रविंद्र तिवारी, जो नाम के मोहताज नहीं है, भाजपा नेता व सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य। अभी पलामू पहुंचे हैं, उनसे खास बात करेंगे। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया और जिस तरह से भाजपा उम्मीद की थी कि वो सरकार बनाएगी, तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता पलामू पहुंचे और राज्य के सभी विधानसभा में बड़े बड़े नेता भाजपा का पहुंचे और राज्य में एक बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा भी किया, परंतु कह सकते हैं कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी। राज्य में जिस तरह से उम्मीद थी भाजपा का सरकार आने का, वो उम्मीद से विपरीत हुआ और भाजपा चारों खाने चित हो गई। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। भाजपा की इस करारी हार से आप क्या कहेंगे, कैसे? देखिए, ऐसा है कि अभी तुरंत आप बोल रहे थे कि मुंह की खानी पड़ी, तो आप अगर खुद चूंकि जिस सेक्टर में काम करते हैं तो हर चीज़ आप खुद देखे हैं। मुझे लगता है कि भाजपा कहीं चुनाव लड़ ही नहीं रही थी। अब इसको बहुत लोग अतिशयोक्ति कह सकता है। भाजपा की पहचान उसका बूथ और क्लस्टर है। यह पहला चुनाव है कि मैंने भी 48 विधानसभा क्षेत्रों में खुद भ्रमण किया है, खुद, और किसी विधानसभा क्षेत्र में मैंने नहीं देखा कि कोई भी भाजपा का नेता कार्यकर्ता क्लस्टर और बूथ की ओर गया भी हो, गया भी नहीं है। केवल ये बड़े बड़े स्टार प्रचारकों के व्यवस्था में बड़े बड़े प्रभारी लोग आते थे, 5 स्टार होटल में रहते थे, आराम से जाते थे। बड़े कोई जो नेता आए उनका मंच का शोभा बढ़ाए और वहाँ से वापस आ गए, और उनका खर्चा भी जो प्रत्याशी कैंडिडेट का होता है वो भी इसी में घुस गया। वो खुद प्रत्याशी भी अपना बूथ तक नहीं पहुँचा। जो प्रत्याशी का अपना सिस्टम था वो किसी तरह से अपना चुनाव जीता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल पहचान है उसका, इसकी ताकत होती है बूथ। क्या कभी आपने कहीं सुना, आप भी पत्रकार हैं, कहीं देखा कि कोई क्लस्टर वाइज कोई मीटिंग होता हो, कोई बूथ के कार्यकर्ता मिल करके उसका प्लान बनाते हो? बड़े बड़े नेताओं का सभा तो खूब होता रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, जो मैंने कहा कि भाजपा तो कहीं लड़ नहीं रही थी, भाजपा स्थानीय मुद्दों पर कहीं कोई विषय पर कहीं खड़ा थी क्या? जैसे आप पलामू को ही लीजिए, पलामू में सबसे बड़ा इशू क्या था? पलामू का सबसे बड़ा इशू बालू था। बालू, पानी, बालू है, पीने का पानी है, इसके बाद रोज के रोज ट्रांसपोर्ट का सब वसूली है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, परिवहन डिपार्टमेंट का वसूली है, अस्पतालों का दुर्दशा है, लोगों का राशन का माल बेच देना है। जो स्थानीय आम लोगों के मुद्दे थे वो तो कहीं थे ही नहीं। ये तो अब बांग्लादेशी घुसपैठ खूब बड़ा मुद्दा बना, लेकिन वह केवल संथाल और बॉर्डर के एरिया का 10-12 विधानसभा अगर छोड़ दीजिए तो वह कहाँ के लिए प्रभावी था? तीसरा जो नियोजन के मामला था, ठीक है कि जितनी भी असफलताएं थी हेमंत जी के सरकार में, आज तक रघुवर जी ने नियोजन नीति बनाया था, 1985 को कट ऑफ लगाया था, वो लागू नहीं हुआ। आज तक इन्होंने खुद लागू नहीं किया, लेकिन ये कहीं इशू बना ही नहीं, कहीं नहीं बना। नतीजा ये हुआ कि केवल एक ही बड़े बड़े नेता आते थे। एक और बात मैं आपको बताऊं, बड़े नेता आते थे, 4-5 कार्यक्रम उनका हेलीकॉप्टर से तय है। अब वो आएंगे, 1 घंटे 40 मिनट का उनका टाइम है जी। वो आए, जिला अध्यक्ष जी उनका स्वागत कर दिए, कैंडिडेट उनका परिचय दे दिया, उसके बाद वो अपना रेस हो गया अपना बोलने के लिए। तो उनका तो टेप रिकॉर्ड होता है, रटा रटाया। स्थानीय मुद्दे को तो कोई छूता ही नहीं है। अब पहले आप अगर कहते हो कि पहले बहुत लोगों ने सभा में संबोधित किया, लेकिन उसके मायने नहीं होते। मुख्य अतिथि के सामने जब आप स्थानीय मुद्दे रखते हो तो मुख्य अतिथि के दिमाग में ये बात जाती है, फिर उस विषय पर वह अपनी योजना को रखता है तो आम लोग भरोसा करता है। सवाल ये है कि भाजपा के, ठीक है, स्थानीय मुद्दे नहीं होते, सिर्फ एक मुद्दा नहीं होना
भाजपा की करारी हार हो सकती है या कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की कमी नजर आई? नहीं, दो बातें हैं। कार्यकर्ता को तो कहीं लगाया ही नहीं। उस गरीब का प्रखंड और जिला का जितना पदाधिकारी है वो कार्यकर्ता था, वो तो रोज के रोज किसी न किसी बड़े नेताओं के 3, 4, 5 कार्यक्रम होते थे तो उसी तैयारी में, उसी के सेवा सत्कार में, उसी का भीड़ में, यही भीड़ उठा करके वहाँ ले जाना, वहाँ से ला करके वहाँ ले जाना, वो तो उसी में रह गया। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमको आपको सबको दिखती है, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अकेले हर जगह मोर्चा संभाले। पूरा का पूरा भाजपा के लोग ट्राइबल वोट पर फोकस करते रहे पूरे चुनाव से पहले से लेकर चुनाव तक, लेकिन इनका कौन सा ट्राइबल लीडर था जो अपने ट्राइबल क्षेत्र में जाकर ट्राइबल को मूल इशू पर बात कर रहा था? अर्जुन मुंडा जी अपने पत्नी को लड़ा रहे थे जो खुद नहीं जीता पाए। हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष खुद अपने सीट पर इतने उलझे कि वो वहीं से कहीं नहीं निकल पाए। मधु कोड़ा अपनी पत्नी के चक्कर में फंसे रहे। अब बात रही जो लेते करके लास्ट में जो जेएमएम से लाए थे चंपैदा को, तो चंपैदा भी अपना बेटा और अपने ही में रह गया, अपना बार जीत पाया, बाकी जो है कहानी खत्म हो गया। अगले बार 26 सीट बीजेपी जीती थी नन ट्राइब की राजनीति पर। आज ट्राइब ला करके जो 2 को ट्राइबल सीट जीता था वो में 1 हो गया, 1 हार गया। यानी सीधा मतलब है कि कोई भी ट्राइबल लीडर अगर कोई खोज के बताए, जो ट्राइबल लीडर कहीं निकला हो, कहीं घूमा हो, कुछ किया हो, क्यों नहीं घूमा? आप केवल नेशनल लीडर के बल पर आप पूरा स्थानीय राजनीति कैसे कर लोगे? और नेशनल लीडर के पास तो टेप रिकॉर्ड होता है, जो रटा रटा बात होता है वही बोलता है भाई, वो तो लोगों के मुद्दे पर तो बात करता नहीं है। यानी आपका कहना है कि इस क्षेत्र में जितने भी मतलब बड़े बड़े कार्यक्रम उसमें ट्राइबल नेता कोई भी उतर कर नहीं आए, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ और मतलब छत्तीसगढ़ कह सकते हैं कि मतलब लास्ट में तो 1-2 ही नेता आए हैं भैया, असम और छत्तीसगढ़ के। आप एक बात समझो, आप राज्य का प्रांत का चुनाव लड़ रहे हो ना, तो जब प्रांत का चुनाव लड़ रहे हो तो इस प्रदेश का, इस राज्य का कोई चेहरा, कोई नेता, कोई लीडर एक भरोसा देने के लिए, आम लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए या जो मुद्दे हैं उस पर समझाने के लिए कोई होता है ना। तो यहाँ पर मुख्य चेहरा थे बाबूलाल जी। अब उनको जो फंसाया, जो व्यक्ति उनको रंजीत राय को खड़ा करके उनको उलझाया, वह अध्यक्ष बन गया कार्यकारी, और ठीक चुनाव से 2 दिन पहले उसको वापस किया। बाबूलाल जी कहीं निकल पाए क्या? आपने कहीं देखा पूरे कंपनी में? बाबूलाल जी भी नहीं निकल पाए, लोकल लीडर भी कोई नहीं निकल पाया। और जो स्थानीय कार्यकर्ता है, जैसे यही कि मैं आपको डाल्टनगंज की बात कर रहा हूँ, डाल्टनगंज विधानसभा जीत भले गया, जिनके आपने अपने कैंडिडेट को नदी इस बार कहीं चुनाव में भी कंपनी में भी देखा है क्या? कहीं घुमा गया? यहाँ का जिला परिषद का सबसे पुराना हम लोग का भाजपा का कार्यकर्ता है अवधेश सिंह चेरो, वो बैठा रह गया घर में भाई, और 100% आदिवासी वोट चला गया अपोजिशन में, घर में बैठा रह गया। 3 बार वो तो हम सब खुद आकर बोला कि भैया हमको तो फलना बोला कि हम गाड़ी भेज रहे हैं, नहीं हो बोलता था हम अपना कर लेते घूम फिर के मोटरसाइकिलों से, लेकिन गाड़ी कहाँ भेजेगा कि 3 दिन से हम फंस के बैठे हुए हैं। यानी आपका कहना है कि जो भी कैंडिडेट थे या तो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता जो रहे वो अपने से प्रचार में भी नहीं आए, जो कैंडिडेट है वो भी कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचे, सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के आवागमन में ही लगे रहे, उनकी ही अगुवाई करने में लगे रहे। बस ये 2 रीजन माने कि और कई रीजन हैं? नहीं, बहुत से देखिए मुद्दे, कारण अनेकों होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण कारण यही है कि भाजपा का मुख्य ताकत उसका बूथ का कार्यकर्ता होता है, और बूथ का कार्यकर्ता जो प्रखंड लेवल के कार्यकर्ता होते हैं वही उसको अरेंज करते हैं, वही उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। लेकिन जब प्रखंड और जिला के कार्यकर्ता को आप यही बड़े बड़े नेताओं के आओ भगत और कार्यक्रम में लगा दोगे तो उसको तो टाइम मिलेगा नहीं। दूसरा, उसको जो महत्वपूर्ण संसाधनों की जरूरत पड़ती है उसके लिए किसी को चिंता नहीं था। ये बड़े बड़े आप सभा करने में लाखों लाख लगा देते हो, लेकिन उसको संसाधन करने में कि वो बूथ पर जाए, वो वहाँ पर अपना काम करे, उसके लिए किसी को फुर्सत नहीं होता है। नतीजा ये हुआ कि वो भी इसी में लगा रहा, बड़े बड़े नेता के साथ आया, मंच उंच पर गया, फोटो खिंचवाया, अपना देखा वो गरीब काहे को इतना माथामारी करेगा। की समीक्षा बैठक हुई रांची में, क्या निकल करके सामने आया? उसमें तो बड़ी हास्यास्पद हुआ मेरे भाई। वो तो सुना तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी, अपने आप को भाजपा कार्यकर्ता कहलाने में अब हमको शर्म आने लगी। वहाँ पर 2 बातें आई।
जो लोगों ने बताया। एक तो सबसे बड़ी बात आई कि उन लोगों का कहना था कि जयराम फैक्टर भाजपा को हरा दिया। क्यों हरा दिया भाई? तो 23 सीटों पर जयराम का कैंडिडेट उतना वोट लाया जितना में बीजेपी हारी। अब उनका कहना था कि भाई जयराम फैक्टर के चलते हम हारे। अब इससे तो मुझे मैंने अब लगने लगा कि लोग सही मायने में भाजपाई हैं भी कि नहीं है, भगवान जाने अब कैसा भाजपाई हैं। अब जयराम भी के कृपा पर अगर भाजपा को जीतना हारना है तो ये कल्पना किया जा सकता है कि कैसा भाजपा अभी चल रहा है, कहाँ भाजपा है। इससे पहले जो आज बाबूलाल जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, वो खुद अपना जेवीएम के बैनर तले चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या जयराम से भी कम वोट लाते थे क्या? लेकिन भाजपा कैसे जीतती थी? दूसरा फैक्टर इन लोगों ने बोला कि मैया सम्मान योजना भाजपा को हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसके चलते महिलाओं ने भर भर के जेएमएम को वोट दिया। तो मुझे लगा कि ये सब आंख के अंधे और अक्ल के पतले हैं, या तो सच बात को छिपाते हैं, अपनी कमजोरी को दबाते हैं। आप बताओ, आज भी भारत के किसी कोने में कोई महिला अपने महिला पुरुष जो उसके घर में जो मुख्य है, जो परिवार का मुख्य सदस्य है, उसके राय के बिना कोई महिला वोट करती है क्या? लगभग नहीं, कतई नहीं करती। अगर नहीं करती, दूसरा, मोदी जी ने महिलाओं के लिए इतनी सरकारी योजनाएं चलाई हैं, इतना इतना बेनिफिट दिया है, तो क्या महिलाएं केवल 1 महीना पहले 1000 रुपया खाता में डाल देने से हेमंत के साथ चली गई और भाजपा से नाराज हो गई? ये कोई तर्क है? नहीं। अरे सीधी बात है कि आप अपने मतदाताओं के पास, आप अपने लोगों के पास उनके मुद्दे पर, उनके बातों पर उनके पास गए ही नहीं, तो वो आपके लिए क्यों चिंतित होगा? क्या होनी चाहिए? अब तो भाजपा करारी हार हो गई। भाजपा के बड़े बड़े नेता आए थे, दावा ठोके थे कि भाजपा मजबूती के साथ राज्य सरकार बनाएगी, फेल हो गया। चारों खाने भाजपा जीत हो गई। अब भाजपा को क्या करनी चाहिए? क्या लगता है आपके विचार से? भाजपा संगठन कार्यकर्ता आज के समय में अपने आप को तो थोड़ा ये महसूस कर रहे हैं, उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, मेरे दृष्टि से भाजपा का कार्यकर्ता कभी उपेक्षित महसूस नहीं करता, ना कमज़ोर होता है। आप चूँकि खुद भी भाजपा के साथ बहुत पुराने जुड़े रहे हो, आप जानते हो। आप याद करो 84-85 का दौर, उस दौर में तो अटल जी भी हार गए थे, लेकिन सटन 89 में जैसे ही आया तो उठने में कितना टाइम लगा उसको। ठीक उसी तरह से यह दौर भी जरूरी है, क्योंकि अब जो है कार्यकर्ताओं को महत्व लोगों को देना पड़ेगा। अभी तक आप बताएं कि 68 भाजपा सीट लड़ रही थी, उसमें 58 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बार बार रोज रोज कभी कभी 2 बार 3 बार दल बदले हैं कपड़े की तरह। जितने भ्रष्टतम लोग थे वो सबको लाके टिकट दे दिए। तो इन गलतियों से सुधार करेंगे। जन मुद्दों पर लड़ने भाजपा का कार्यकर्ता जानता है और जनता से कनेक्टिविटी उसका कभी टूटता नहीं है। सबसे बड़ी बात, जो संघ के कार्य क्षेत्र में, जो आदिवासी क्षेत्र में जो काम होते थे जन सरोकार के, उनको पुनः तेजी से लागू करना होगा। आश्चर्य क्या किसी को नहीं होता कि जिन क्षेत्रों में 66 में लगातार जनसंघ और भाजपा जीतती रही, वह क्षेत्र अभी कैसे हार गए? खूंटी हार गए, सिसई हार गए, हमारा मनका हार गए। ये सब सीट तो उन दौर में जीतती थी रही है जनसंघ और भाजपा, जब इसको गिने चुने 5, 7, 10 सीट मिलती थी। उस सीट कैसे हार गए? तय बात है कि जो आपका कोर वोटर है उस पर आप कतई ध्यान नहीं दिए हो। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है, जो हम लोग समझें, रघुवर के नेतृत्व में बीजेपी, रघुवर जी के नेतृत्व में हारी थी, तो इन लोगों ने फिर नया प्रयोग किया। लेकिन आज भी मेरा मानना है कि आपको केवल ट्राइबल चिल्लाने से भारतीय जनता पार्टी एस्टेब्लिश नहीं होगी। उससे ज़्यादा मजबूत कोर वोटर आपके नॉन ट्राइब सेक्टर में हैं, तो उनको आप महत्व नहीं दे करके केवल एक बाजा बजाओगे तो थोड़ी चलेगा। इसलिए करना क्या चाहिए? एकदम नॉन ट्राइब की राजनीति करनी चाहिए बीजेपी को। ट्राइबल को जो आप मदद करते हैं, जो हेल्प करते हैं, जो उसके लिए अधिकार और अधिकार की लड़ाई लड़नी है, एकदम लड़िए, लेकिन नेतृत्व जब भी दीजिए नॉन ट्राइब को दीजिए। वरना ट्राइबल में जितना पकड़, जितना स्थिति हेमंत सोरेन को या जेएमएम को है, उसको पार कर लीजिएगा आप, इतना आसान नहीं है।
और जो आपके सामाजिक सरोकार के चलते जो ट्राइबल आपके साथ जुड़ा हुआ है, सनातन के चलते जो जुड़ा हुआ है, वो रहेगा। देन नेतृत्व अब बीजेपी को नॉन ट्राइबल में ही देना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। दर्शकों, आपने सुना कि भाजपा का हारने का कई वजह है। एक तो बाहरी जितने भी बड़े बड़े हस्तियां, बड़े बड़े जो नेता हैं, वो जन मुद्दों की बात ना करके, जनहित की बात ना करके वो ऐसी बातें करें जो देश स्तर की बात कर गए। मुद्दे गौन हो गए, जिला स्तरीय मुद्दा, पंचायत स्तरीय मुद्दा, चाहे पालू का हो, पानी का, छोटी छोटी समस्याएं गौन हो गए। सभी कार्यकर्ता बड़े बड़े नेताओं के अगुवाई में लग गए, वो कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाए, घरों तक नहीं पहुंच पाए। जिस तरह से आरएसएस घर में बहुत सारे आरएसएस के विंग है जो घर घर में जाकर लोगों को जो समझाती थी, या कह सकते हैं वो भी सही ढंग से नहीं हो पाया ड्यू टू समय की कमी और बड़े बड़े नेताओं के आवागमन को लेकर। यानी कहीं ना कहीं जो है भाजपा कहीं ना कहीं ये की कह सकते हैं कि कार्यकर्ता से लेकर कार्यकर्ता तक नहीं पहुंच पाए, और न उनके जो मतलब उम्मीदवार थे वो ना कार्यकर्ता तक पहुंच पाए, ना आम जनों तक पहुंच पाए। कार्यकर्ता घर में ही बैठे रह गए। और भी कई वजह हैं, वजह तो कई हैं हारने का। वो अपने रविंद्र तिवारी ने साफ साफ कहा कि जितने भी कोई भी ट्राइबल नेता भी नहीं सामने फेस किए, जनहित के मुद्दों के लिए राज्य स्तरीय कोई नेता जो है मंच कभी साझा नहीं किया, और सभी की पत्नियां, लगभग की पत्नियां लड़ रही थी तो वो अपने विधानसभा में ही लगे रहे। इस तरह कह सकते हैं कि हारने का कई रीजन है। अब तो हारने के बाद सीख लेने की जरूरत है। भाजपा को अगर भाजपा समीक्षा बैठक में जो सामने निकल के आ रही है कि जयराम महतो के चलते हार गए, या मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं ने वोट दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बात एक ही है कि आपने सही स्तर से कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचे, और कार्यकर्ता भी है समय के अभाव या आपके अगुवाई में लगे थे, इसलिए वजह से वो घरों तक नहीं पहुंच पाए। यानी आपका जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो जनहित के चलाई जा रही योजनाओं को आप सही तरह से जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाए कि आखिर क्या होना चाहिए वह, और सब जो नेता जो बड़े बड़े आए वो जनहित के मुद्दों या जो मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं करके देश हित में बात कर गए। हारने के और भी कई रीजन है, लेकिन फिलहाल रविंद्र जी ने कहा कि ट्राइबल की राजनीति में ट्राइबल को जो मिलता है मिले, लेकिन वो नॉन ट्राइबल की राजनीति भाजपा करे, ताकि वो एक बार फिर से सरकार में मतलब जो है मजबूती के साथ सरकार राज्य में बना सके। अब तो आने वाला समय तय करेगा, लेकिन फिलहाल भाजपा की करारी हार ने भाजपा के तमाम उन नेताओं को सिखा दिया कि आप जमीनी स्तर से जुड़े रहिए, तभी आपका जमीन मजबूत रहेगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज़, डाल्टनगंज।